दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे वकील गुहा से उसका नाम पूछता है। वो बोलता है विष्णुनाथ चौहान। वकील बोलता है कहाँ और कडमरी को जानते हो या मिले हो। विष्णुनाथ चौहान बोलता है मेरा पहले इनसे कभी मिलन नहीं हुआ और ना ही मैं इनको जानता हूँ। फिर वकील फोटो दिखा के बोलता है कि कभी तुमने इन दोनों को देखा है। वो बोलता है जी मैं इनको जानता हूँ। वकील बोलता है कहाँ और कब मिले आप इनसे। वो बोलता मरने से कुछ समय पहले मिला था इनसे। इन दोनों को मैंने ही मारा है जज साहब। फिर पुष्पा बोली यू ऑनर ये कैसे हो सकता है। जब मैं गोली की आवाज सुनकर गई जुगन और कडमरी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मेरी बहू और मेरा बेटा चिराग पटेल भी वहाँ बाद में आए। और रही बात रेखा बहन की, एक कडमरी के आदमियों ने पहले ही इसे छुपा दिया था। अगर हम इस बात को मान ले तो ये बात कडमरी ने पहले क्यों नहीं की। ये ऑनर कडमरी झूठ बोल रही है। वकील बोलता पुष्पा जी आप टेंशन ना ले, आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। वकील कहता है आपने इन दोनों को मार दिया क्या, आपकी कोई निजी दुश्मनी थी। विष्णुनाथ चौहान बोलता है मैं इन दोनों को जानता भी नहीं हूँ, ना ही कभी इनसे मिला था। वकील बोलता फिर आपने इनको क्यों मारा। विष्णुनाथ चौहान बोलता मुझे एक दिन इन दोनों को मारने का मैसेज आया और पैसे भी अच्छे थे। वकील बोलता आपने कहा कि आप छोटी मोटी चोरियां करते हैं, आप कत्ल भी करते हैं, इतना बड़ा अपराध आपसे हुआ कैसे। विश्वनाथ चौहान बोलता मजबूरी में किया, मेरे बेटे की दोनों किडनियां खराब थी और पैसों की जरूरत थी। इसी दौरान मुझे ये काम आया, फिर मैंने सही और गलत कुछ नहीं सोचा, ऑर्डर हुआ और काम कर दिया क्योंकि मुझे पैसे भी ज्यादा मिल रहे थे। ऊपर वाले का नाम लेकर काम कर दिया। वकील बोलता है जिसने तुमको ऑर्डर दिया इसका नंबर कोई पता कुछ है तुम्हारे पास। विश्वनाथ चौहान बोलता है फोन पर ही मैसेज आया था, फोटो आई और पैसे भी, फिर वो नंबर बंद हो गया। वकील कहता है यू ऑनर ये रहा विश्वनाथ चौहान का फोन जिस पर मैसेज आया था और ये रही बैंक की स्टेटमेंट। फिर शनाया राशि के लिए एक मसाजा लड़की पुरवाती है। राशि बोलती है ये क्यों। शनाया कहती है कि तुम्हारे बैक पेन और लेग पेन थी इसलिए। फिर पुष्पा विष्णुनाथ चौहान को बोलती है आपने बोला कि आपने इन दोनों को मारा है। पुष्पा बोलती है ये कैसे हो सकता है, जुगन की मौत कडमरी की बंदूक से निकली हुई गोली से हुई थी। विष्णुनाथ चौहान बोलता है जब मैं जुगन को मारने वहां पहुंचा वहां दो लोग थे, एक औरत थी और इसका चेहरा मैं अच्छी तरह नहीं देख पाया और एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसके साथ इसकी हाथापाई हो रही थी। मुझे इसको ही मारना था। रेखा बहन को तो मैं पहले ही मार चुका था और जुगन को मारकर मेरा काम खत्म होने ही वाला था, मैंने गोली चला दी। पुष्पा कहते हैं हम आपकी बात कैसे मान ले, मैंने अपनी आंखों से देखा था कडमरी को हाथ में बंदूक पकड़ता है। विश्वनाथ चौहान कहता है मैंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया था, लेकिन उसके ऑपरेशन होने के कुछ घंटे के बाद मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मैंने सोचा कि ये मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर मैं ना करता तो मेरा बेटा बच जाता। फिर पुष्पा कहती कि यू ऑनर विश्वनाथ चौहान की थ्योरी को मानने का कोई ठोस कारण नहीं है हमारे पास, और जैसे कि इन्होंने कहा था कडमरी की बंदूक से चलने वाली गोली वहाँ होनी चाहिए थी, तो मैं अदालत से उसकी जांच करवाने की अपील करती हूँ। बिना ठोस सबूत के किसी भी शख्स का स्टेटमेंट महज कहानी होता है। यूनर क्या पता इन्हें पैसे देकर किया गया हो। फिर कडमरी का वकील कहता है कि बिना सबूत के मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगा रही है, कोई सबूत है, अगर सबूत इनके पास है तो वो मेरे क्लाइंट पर इल्जाम भी लगा सकती है। फिर पुष्पा कहती है सबूत खुद कडमरी है। फिर पुष्पा वकील में खूब बहस हो जाती है। यू ऑनर बोलता है बिना किसी सबूत के हम किसी बात पर नहीं पहुंच सकते हैं। जज फिर से कडमरी को पुलिस कस्टडी में रखने का बोलता है और विष्णुनाथ चौहान को भी कस्टडी में रखा जाएगा। फिर चिराग मनवा को कहता है क्या हुआ, क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो। मनवा कहती है चिराग तुम मुझसे प्यार करते हो। चिराग कहता है बिल्कुल करता हूँ। मनवा कहती है फिर तुम एक कमरे में कैसे रह सकते हो। चिराग कहता है मुझे जलने की बू आ रही है, बस मम्मी ने शर्त रखी थी। फिर चिराग मनवा को कहता है कि एक दफा डिवोर्स होने दो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर राशि पुष्पा से पूछती है कि कैसा रहा आज का दिन मम्मी। पुष्पा कहती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, फिलहाल कोर्ट ने समय दे दिया है। पुष्पा राशि को कहती है वाह कितनी प्यारी नेल पेंट लगाई है, पिंक कलर की, वो भी साड़ी के साथ मैच हो रही। राशि कहती है कि शनाया ने हाउस केयर अरेंज करवाई थी मेरे लिए मम्मी, मैंने उसको रोका था मगर वो कहती इस हालत में तुम्हारा केयर करना मेरे लिए जरूरी है। पुष्पा कहती है जिस पल इस पर भरोसा बैठता है अगले ही पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि भरोसा उठ जाता है। देखो पता क्या है कि बुराई अच्छाई दोनों है इसमें। राशि कहती है इस पर दया भी आती है और चिराग के साथ जो करती है और गुस्सा भी आता है। कडमरी कहती है आज मेरा केस खत्म हो जाना था, जेल से मुक्ति मिल जानी थी। वकील कहता है मर्डर केस है, थोड़ा समय तो लगना है। दिलीप ने भी तो कल्टी मार ली थी। कडमरी कहती जब वो कोर्ट में नहीं था मैं तभी ही समझ गई थी, शुक्र है कि हमारा बी प्लान कामयाब हुआ। दिलीप ने भी तो कल्टी मार दी थी। कडमरी कहती जब वो कोर्ट में नहीं आया था मैं तभी ही समझ गई थी, शुक्र है कि हमारा बी प्लान काम आ गया। वकील कडमरी को दिलीप की सारी बातें बताता है। कडमरी कहती है पूरी दुनिया में वही एक छात्र है, इसको लगा मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जो इसने कल्टी मारी ना। अब पुष्पा
के साथ साथ इसकी भी मैं वोट लगाऊंगी। दगाबाजों के लिए कोई जगह नहीं है मेरी जिंदगी में, मगर किसी को पता ना चले। क्लीन बिछाई भी हमने थी और खींची भी हमने है। विष्णुनाथ के मुंह में इतना पैसा ठूंसो कि वो अपनी स्टेटमेंट ना बदले। फिर राशि का पति पुष्पा के पास आता है और बोलता है कि मासी मुझे इजाजत चाहिए, राशि की प्रेगनेंसी फोटोशूट करवा सकता हूँ। पुष्पा कहती है जो मर्जी करवा लो, बस राशि और बच्चे की हेल्थ के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं। शनाया कहती है चिराग और मनवा मैं ये तुम्हारा तमाशा बहुत जल्दी खत्म करने वाली हूँ, तुम दोनों को अलग करके। सानिया दिलीप को बोलता है, वो कहता है कि वो जो आपने ग्राइंडर थी ना मिस्टर कड़मरी, इसका केस रीओपन हुआ है, हम क्रिमिनल को एज अ ग्राइंडर हायर नहीं कर सकते, आपको कोई और लाना होगा वरना इस लोन को होल्ड पे रखना होगा। दिलीप कहता है काम तो शुरू हो गया, वो लोग चेक बाउंस कर दिया गया है। ऑफिसर चिराग को बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छी खबर, कुछ समय गुजरात पुलिस के साथ एक काम के सिलसिले में तुम्हें जाना होगा। हर डिपार्टमेंट से अलग अलग बंदे जा रहे हैं, उसमें तुमको भी चुना गया है, तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है। चिराग बोलता है सर मैं मुंबई से बाहर नहीं जा सकता। ऑफिसर बोलता है मतलब मुंबई से बाहर नहीं जा सकते, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि तुम अपने एरिया में ही काम करो, तुम्हारा बाहर भी ट्रांसफर हो सकता है, ऊपर से ऑर्डर आया है, कोई और ऑप्शन नहीं है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।